हेलो बच्चों, आज डिकोड करते क्या डिकोड करते प्रायोरिटी लिस्ट। कई सारे बच्चों को इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि उन्हें किसी ने कहा इसे रट्टा मार लो। तुमने भी ऐसे ही करा होगा ना, कैसे करा? प्रायोरिटी लिस्ट तुमने कैसे याद करी? रट्टा मारा है ना, बोल दो ना, मारा। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली करना क्या है। प्रायोरिटी टेबल के पीछे कोई लॉजिक है क्या? कोई? हाँ है ना, एक लॉजिक है। और वो लॉजिक इतनी आसान सी लॉजिक है कि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम दीवारों के ऊपर सिर मारोगे। सालों से रट्टा मारे, मगर लॉजिक इतनी आसान है कि दीवारों के ऊपर तुम सिर मार सकते। कैसे भाई? उसमें लिखा है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है? कार्बन। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज हायर, if the oxidation state of carbon is higher, they are going to have the higher priority। ये देखो यहाँ की लाइन, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब क्या है, ये जो कन्फ्यूजन होती है ना कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कुछ नहीं करने का, बस ऑक्सीडेशन नंबर उसकी फाइंड आउट कर लो और तुम ये देखोगे जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उतनी ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी है और उसके बाद जो एसिड डेरिवेटिव्स है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे 2 ही ऑक्सीजन है, प्रायोरिटी थोड़ी कम है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, इससे भी कम प्रायोरिटी है। तो नटसेल में ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन स्टेट बराबर भी हो जाए, तो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। So everything depends on the concentration of electronegative elements around the carbon. Higher the concentration of electronegative element around the carbon, higher is going to be the priority. तो इस वाले केस में देखो यहाँ तक तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी इन दोनों के बीच। कई बार लोग फंस जाते कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। आंसर बहुत सिंपल है, किसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत करीब है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाई तुमने तो चार्ज डेंसिटी उसकी बढ़ जानी है, एरिया कम हो जाना है, चार्ज तो उतनी रहनी, तो चार्ज डेंसिटी उसकी बढ़ जानी है, तो अपेरेंटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड हो, इसके ठीक नीचे RNC भी लिखा होना चाहिए, यानी दे रखा है, कोई बात नहीं। तो CN के ठीक नीचे RNC है, आइसोसाइनाइड, और फिर 1 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एल्डिहाइड कीटोन, अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल है, ये सारा खेल ऑक्सीडेशन स्टेट का है। अब अल्कोहल और फिनॉल में क्या प्रॉब्लम है भाई? अल्कोहल और फिनॉल में ये प्रॉब्लम है कि जो कार्बन अल्कोहल के साथ है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन जो कार्बन फिनॉल के साथ है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। तो वहाँ पे फिनॉल और अल्कोहल के बीच ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बात है, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का फ़र्क तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे इनके पीछे जब भी तुम्हें किसी प्रायोरिटी टेबल को याद करने की ज़रूरत हो, तुम वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना। बाकी चीज़ें आसान है, उसे आंख बंद करके लिखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग खोलना है, आंखें भी खुली रखनी है।